हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और आज एक बार फिर से आप लोगों को जो है इंग्लिश डिक्शनरी के दो नई फैमिलीज से इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ दो नए मीनिंग्स। यानी कि दोस्तों आज इंग्लिश डिक्शनरी के दो नए फैमिलीज़ को हम जानने वाले हैं, यानी कि दो नए मीनिंग्स को हम जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आज के जो दो हमारे मीनिंग्स हैं वो है, पहला है लिकर और दूसरा मीनिंग है लिक्यूर। यानी कि मिस्टर लिकर और मिस्टर लिक्यूर, इन दो फैमिलीज़ के बारे में जो है आज हम जानेंगे। इन दोनों फैमिलीज़ को जो है आज हम स्टडी करेंगे, मिस्टर लिकर की फैमिली एंड मिस्टर लिक्यूर की फैमिली। दोनों जो मीनिंग्स हैं दोस्तों ये काफ़ी बार जो है बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं। थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की कंडीशन जो है यहाँ पे जाकर के क्रिएट हो जाती है कि कौन सा वर्ड लिकर है और कौन सा वर्ड लिक्यूर है। तो वही चीज़ को जो है आज हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला मीनिंग है आज का लिकर, और इस वर्ड को हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। सबसे पहले इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, वर्ड स्ट्रेस की जो पोजीशन है वो ल वाली साउंड के ऊपर है। इसका मतलब अपने को स्ट्रेस जो है वो ल वाली साउंड के ऊपर देना है, और जब ऐसा होगा तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे लिकर, लिकर, लिकर। और ये जो है नाउन के रूप में फंक्शन करेगा दोस्तों। यानी कि ये जो वर्ड है ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। तो अब आते हैं इसके सबसे पहले मीनिंग के ऊपर। यानी कि इसका सबसे पहला जो मीनिंग है, जिस कंडीशन में अपने को इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ करना है वो सिचुएशन कौन सी है। देखिए, लिकर। अब लिकर क्या होता है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक। कोई भी जो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक जो ड्रिंक होती है, यानी कि कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसको पीने से आपको बहुत ही ज़्यादा नशा चढ़ जाए, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा नशा जो है आपकी बॉडी के अंदर वो क्रिएट कर देती है, तो उस ड्रिंक को जो है हम लिकर कहते हैं दोस्तों। एनी एल्कोहलिक ड्रिंक विच इज़ स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसे हम जो है लिकर कहते हैं। और इसी वर्ड की जो दूसरी कंडीशन है जहाँ पर अपन इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, या जिस कंडीशन में इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है, वो है एनी एल्कोहलिक ड्रिंक। किसी भी तरह की जो एल्कोहलिक ड्रिंक होती है उसे भी जो दोस्तों हम लिकर कहते हैं। अब देखिए, पहला वर्ड तो क्या कह रहा है आपसे? स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक। कोई भी किसी भी तरह की जो स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक होती है उसे जो है हम लिकर कहेंगे, और किसी भी तरह की जो एल्कोहलिक ड्रिंक होती है उसे भी जो है हम लिकर कहेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है दोस्तों समझने के लिए। देखिए, दो तरह की ड्रिंक्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक तो है एल्कोहलिक ड्रिंक, और दूसरी जो कि एल्कोहलिक है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एनी स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक उसे भी हम लिकर कहेंगे, और कोई भी एल्कोहलिक ड्रिंक जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो वो भी लिकर कहलाएगी दोस्तों। यानी कि उसे भी हम लिकर कहेंगे। तो दो कंडीशंस बस आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कोई भी, देखो दोस्तों, यहाँ पर भी एल्कोहलिक ड्रिंक है और यहाँ पर भी एल्कोहलिक ड्रिंक है, लेकिन यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव यहाँ पर लगा हुआ है। तो किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक को भी हम लिकर कहेंगे, और किसी भी तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक जो स्ट्रॉन्ग नहीं भी है उसे भी हम लिकर कहेंगे। तो ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये दो कंडीशंस यानी कि ये दो मीनिंग्स जो हैं ये इस वर्ड के आपको ध्यान रखने हैं। ये आपका पहला मीनिंग आज का कंप्लीट है, उसे ही हम लिकर कहते हैं। अब जो है एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, आई सो हिम इम्बाइबिंग लिकर। मैंने उसे जो है लिकर इम्बाइब करते हुए देखा था। इम्बाइब का मीनिंग होता है दोस्तों ड्रिंक करना, पीना। किसी भी चीज़, कोई भी एल्कोहलिक ड्रिंक जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम पीते हैं, तो उसे हम जो है इम्बाइब करना कहते हैं। टू ड्रिंक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, उसे हम इम्बाइब करना कहते हैं। तो आई सो हिम इम्बाइबिंग लिकर, मैंने उसे लिकर पीते हुए देखा था। तो ये वर्ड यहाँ पर लिकर जो है ये यहाँ पर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में इस वर्ड को आई एम श्योर कि आपको समझाने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में जो है एक सिंपल सा वर्ड है जो कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति को पता होगा।
इसे जो है किसी भी तरह से इस वर्ड को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता जो है नहीं है दोस्तों, आई एम श्योर। तो आई सॉ हिम इम्बाइबिंग लिकर, ये पहला एग्जाम्पल। यस, इसके बाद जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, मैन इन लिकर मस्ट बी हैंडल्ड डिफरेंटली। मैन इन लिकर यानी कि ऐसे लोग जो नशे में होते हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने शराब बहुत ज़्यादा पी हुई होती है, मस्ट बी हैंडल्ड डिफरेंटली, उन्हें अलग तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। यानी उन्हें अलग तरीके से जो है उनकी सार संभाल की जानी चाहिए, अलग तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए। जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब के आदी होते हैं, या जो बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत होते हैं, उन लोगों के साथ जो है थोड़ा डिफरेंटली जो है हमें पेश आना चाहिए। तो ये जो है, ये वर्ड जो कि यहाँ पर अंडरलाइन फॉर्म में है, तो ये वर्ड यहाँ पर जो है नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है दोस्तों। क्लियर है? तो ये हमारा आज का सबसे पहला वर्ड जो कि है लिकर, नाउन है, और ये दो सिचुएशंस यहाँ पर बता दी है आपको, और ये दोनों इसके मीनिंग्स हो जाएंगे। आई एम श्योर ये क्लियर होगा। सिंपल सा वर्ड है, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, तो ये पहला मीनिंग। अब मिस्टर लिकर की फैमिली में ही जो है दोस्तों, मिस्टर लिकर की एक दुकान है। मिस्टर लिकर जो है, इनकी एक शॉप है, ये शॉप चलाते हैं और उस शॉप का नाम है लिकर स्टोर। बाहर की तरफ जो है इनके शॉप के लिखा हुआ होता है लिकर स्टोर। अब ये लिकर स्टोर क्या होता है, देखिए ये वर्ड भी जो है इसी से मिलकर के बना है, आई मीन लिकर से ही बना है, तो ये इनकी फैमिली का ही एक मेंबर हो गया, ये समझ सकते हैं आप। तो लिकर से ही मिलकर के बना होता है लिकर स्टोर। अब ये लिकर स्टोर क्या होता है, देखिए, अब इस लिकर स्टोर को समझने से पहले हमें सबसे पहले इसके मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि इसका मीनिंग क्या होता है। यानी कि लिकर तो हमने समझ लिया, अब लिकर स्टोर क्या होता है, उस चीज़ पर आने से पहले सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो मैं लेकर के आया हूँ वो क्या है, देखिए। अब लिकर स्टोर प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा, आई एम श्योर कि हम सभी में से जो है, आप भी, मैं, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जो लिकर की जो शॉप होती है उसे हम लिकर स्टोर कह देते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में दोस्तों लिकर स्टोर को ऑफ लाइसेंस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेस की पोजीशन है वो ओ वाली साउंड के ऊपर है, तो इसीलिए हमें जो है किस तरह से प्रोनाउंस करना है इसे, ऑफ लाइसेंस, कुछ इस तरह से, ऑफ लाइसेंस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में किसी भी लिकर स्टोर को ऑफ लाइसेंस कहा जाता है, ऑफ लाइसेंस। क्लियर है? और जो नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश होती है, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में किसी भी लिकर स्टोर को पैकेज स्टोर कहा जाता है, पैकेज स्टोर। जी हाँ, क्लियर है? ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफ लाइसेंस और नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में पैकेज स्टोर कहा जाएगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, लिकर स्टोर किसे कहते हैं हम, अ शॉप दैट सेल्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स इन बॉटल्स एंड कैन्स। कोई भी एक ऐसी शॉप जो बॉटल्स में या कैन्स में किसी भी तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक को सेल करती है, उस शॉप को हम लिकर स्टोर कहेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में उसे ऑफ लाइसेंस कहा जाएगा और नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में उसे पैकेज स्टोर कहा जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो ये दूसरा वर्ड आज का हमारा कंप्लीट है, लिकर स्टोर। क्लियर? जो कि लिकर से ही मिल करके बना है और मिस्टर लिकर की जो शॉप है उनका नेम है ये। ठीक है? हालांकि उनकी कोई शॉप वॉप नहीं है, ये तो सिर्फ मैं याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, और ये जो है अलग मीनिंग है और ये जो है अलग मीनिंग है। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये दूसरा जो है आज का हमारा मीनिंग कंप्लीट है। इसके बाद में अब नेक्स्ट मीनिंग के ऊपर, जो कि हमारा मेजर वर्ड है आज का सेकंड नंबर का, उसके ऊपर हम आते हैं और वो है लिक्यूर। अब देखिए दोस्तों, ये वर्ड थोड़ा सा अलग है और ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर QUOR है, यहाँ पर QUEUR है, तो इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, देखिए वर्ड स्ट्रेस की जो पोजीशन है वो क वाली साउंड के ऊपर रहेगी। यहाँ पर ल वाली साउंड के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पर क वाली साउंड के ऊपर रहेगी, तो इसीलिए हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। ये ल की साउंड है, ये क, और ये य की साउंड है, ये य की साउंड होती है, ये उ, ये अ,
और आर की पीछे की साउंड को जो है प्रोनाउंस हम करते नहीं हैं, तो इसीलिए हमें स्ट्रेस कहाँ पर देना है, क वाली साउंड के ऊपर देना है। तो लिक्यूअर, 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 कुछ इस तरह से जो है इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे। इसे हम करेंगे प्रोनाउंस लिकर, लिकर, और इसे हम करेंगे लिक्यूअर, लिक्यूअर, कुछ इस तरह से। और ये वर्ड भी जो है दोस्तों नाउन के रूप में फंक्शन करेगा, लिक्यूअर, ये भी एक नाउन है। अब यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इस लिक्यूअर को कॉर्डियल भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में लिक्यूअर को कॉर्डियल, कॉर्डियल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कॉर्डियल और लिक्यूअर सेम ही है। क्लियर है? तो ये तो इस स्लाइड में जो है इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में इसका मीनिंग्स और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगली स्लाइड में। जी हाँ दोस्तों, तो लिक्यूअर के बारे में हम बात कर रहे थे, और लिक्यूअर जो है इसे ब्रिटिश इंग्लिश में लिक्यूअर कहा जाता है, जबकि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इसे कॉर्डियल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। लास्ट वाली स्लाइड में मैंने नीचे की तरफ जो है लिख दिया था। अब एक बात आपको यहाँ पर विशेष रूप से जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में तो हम इसे लिक्यूअर कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इसे लिक्यूअर भी कहेंगे और कॉर्डियल भी कहेंगे। यानी ब्रिटिश इंग्लिश में केवल लिक्यूअर और नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में लिक्यूअर भी कहेंगे और कॉर्डियल भी इसे जो है हम कहेंगे। अब आते हैं इसकी सिचुएशंस के ऊपर, कहाँ कहाँ पर जो है लिक्यूअर वर्ड को अपने को यूज़ करना है, यानी कि कौन कौन से सिचुएशंस में जो है हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली सिचुएशन के ऊपर आते हैं, यानी कि पहले मीनिंग के ऊपर आते हैं। देखिए, अ स्ट्रॉन्ग स्वीट एल्कोहलिक ड्रिंक समटाइम्स फ्लेवर्ड विद फ्रूट। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वीट मीठी एल्कोहलिक ड्रिंक समटाइम्स कभी कभी फ्लेवर्ड विद फ्रूट, कभी कभी जो कि अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर की जो होती है, यानी कि वो अलग अलग फ्रूट के फ्लेवर की बनाई जाती है। जैसे कि कोई एप्पल फ्लेवर की ड्रिंक हो गई, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की हो गई, कोई मिंट फ्लेवर की हो गई, कोई लेमन फ्लेवर की हो गई। तो कभी कभी जो है जो लिक्यूअर होती है, जो लिक्यूअर जो ड्रिंक होती है, ये कभी कभी जो है ये स्वीट, ये स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक तो होती है दोस्तों, लेकिन ये स्वीट होती है और कभी कभी इसमें जो है अपने को अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर्स भी जो है अपने को देखने को मिलते हैं। इट इज़ यूजुअली ड्रंक इन वेरी स्मॉल ग्लासेस आफ्टर अ मील, और सामान्य तौर पर इसे जो है भोजन के बाद, यानी कि खाना खाने के बाद जो है बहुत ही छोटे ग्लासेस में पिया जाता है। कभी कभी जो है कुछ लोग जो कि वाइन वगैरह साथ में खाना खाने के बाद में या खाना खाने के साथ जो लेना पसंद करते हैं, वो जो है अक्सर इस तरह की वाइन को, लिक्यूअर को जो है खाना खाने के बाद जो है छोटे छोटे ग्लासेस में पीना पसंद करते हैं दोस्तों। तो उसे हम जो है लिक्यूअर कहेंगे, और ये लिक्यूअर की सबसे पहली यहाँ पे जो है सिचुएशन हो जाएगी, सबसे पहला मीनिंग हो जाएगा। तो ये जो है, ये तो हमने बुक वाली जो डेफिनेशन है उसको हमने समझ लिया। अब इसे सिंपल सी लैंग्वेज में हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने लिकर के बारे में भी पढ़ा और हमने लिक्यूअर के बारे में भी पढ़ा, और दोनों में डिफरेंस यहाँ पर जो है वो सिर्फ इतना है कि लिकर, उसके दो मीनिंग्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले तो कोई भी जो एल्कोहलिक ड्रिंक होती है उसे भी हम लिकर कहते हैं, और दूसरी जो स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक होती है उसे तो हम लिकर कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, लिकर में और लिक्यूअर में। यही फ़र्क है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। लिकर भी एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, लिक्यूअर भी एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, लेकिन ये स्वीट होती है और कभी कभी जो है फ्रूट्स के फ्लेवर्ड में जो है ये अपने को दिखाई देती है। जैसे कि कोई लेमन का फ्लेवर हो गया, जैसे कि कोई एप्पल फ्लेवर में एल्कोहलिक ड्रिंक हो गई, जैसे कि कोई लेमन फ्लेवर में हो गई, जैसे कि कोई मिंट फ्लेवर में हो गई, जैसे कि कोई ऑरेंज फ्लेवर में हो गई। तो इस तरह से जो है ये ड्रिंक अपने को देखने को मिलती है लिक्यूअर वाली।
इसमें फ्रूट्स के फ्लेवर्स आ जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है स्वीट भी होती है, थोड़ी थोड़ी मीठी भी होती है। और बहुत सारे लोग इसे जो है खाना खाने के बाद छोटे ग्लासेस में लेना पसंद करते हैं। खाना खाने के बाद जो है वो छोटे छोटे ग्लासेस में इसे पीना पसंद करते हैं, तो उसे जो है हम लिक्यूर कहेंगे। और ये लिक्यूर की पहली सिचुएशन जहाँ पर आपको इस वर्ड को यूज़ करना है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, कहलुआ इज़ अ काइंड ऑफ लिक्यूर। कहलुआ जो है एक तरह की लिक्यूर ही होती है। कहलुआ जो है एक तरह की वाइन होती है, एक तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, एक तरह की लिक्यूर होती है। तो ये कहलुआ जो है एक तरह की लिक्यूर का ही एक टाइप है, लिक्यूर का ही एक प्रकार है। तो ये वर्ड यहाँ पर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है, देयर इज़ मिंट लिक्यूर, लेमन जूस एंड आइस। यहाँ जैसे कि सपोज़ कीजिए कहीं कोई पार्टी में गया, तो एक व्यक्ति ने पूछा भाई खाना में तो चलो ठीक है ये सब हम खा लेंगे, जो भी खाने पीने का वहाँ पर आइटम है, इसके अलावा क्या क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है देयर इज़ मिंट लिक्यूर, कि भाई खाने के अलावा मिंट फ्लेवर की लिक्यूर भी है, लेमन जूस भी है और आइस भी है। यानी कि खाना तो तेरे को जितना खाना है तो खा ले, लेकिन खाना खाने के बाद जो है मिंट फ्लेवर की लिक्यूर भी है, लेमन जूस भी है और आइस भी है। अब चॉइस आपकी है, आप क्या लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मिंट फ्लेवर की लिक्यूर जो है, यहाँ पर अपने को ये वर्ड नाउन के रूप में फंक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लिक्यूर और ये लिक्यूर। आई एम श्योर कि आपको लिकर और लिक्यूर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, लिकर स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक, लिक्यूर ये भी स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, लेकिन ये स्वीट होती है और कभी कभी अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर्स में जो है अपने को देखने को मिलती है। और इसे लोग जनरली खाना खाने के बाद छोटे छोटे ग्लासेस में लेना पसंद करते हैं, पीना पसंद करते हैं। क्लियर। चलिए, ये इसकी पहली सिचुएशन कंप्लीट है। अब आते हैं इस वर्ड की सेकंड सिचुएशन के ऊपर, यानी कि इस वर्ड के दूसरे मीनिंग के ऊपर, लिक्यूर के दूसरे मीनिंग के ऊपर। तो दोस्तों, लिक्यूर का दूसरा मीनिंग होता है अ ग्लास ऑफ लिक्यूर। एक छोटा सा ग्लास जिसमें लिक्यूर भरी हुई होती है, यानी कि जिसमें जो है ये एल्कोहलिक ड्रिंक भरी होती है। जैसे कि सपोज़ कीजिए जैसे कि कोई ग्लास में जो है आपको ये एल्कोहलिक ड्रिंक भर करके देता है, तो अ ग्लास फुल ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, एंड विच ड्रिंक, लिक्यूर। अ ग्लास फुल ऑफ लिक्यूर, उसे भी जो है हम लिक्यूर कहेंगे। अ ग्लास ऑफ लिक्यूर, अ ग्लास इट मीन्स अ ग्लास फुल ऑफ लिक्यूर। ओके, एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक टू हैव अ लिक्यूर। क्या आप एक लिक्यूर लेना पसंद करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, अ आर्टिकल। अब अ आर्टिकल यहाँ पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये वर्ड जो है एक वाइन को यहाँ पर जो है इस वर्ड का ये वर्ड जो है यहाँ पर किसी वाइन को रेफ़र नहीं कर रहा है, बल्कि अ ग्लास फुल ऑफ लिक्यूर को जो है रेफ़र कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस आर्टिकल का यूज़ हुआ है यहाँ। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी जो है हमने इस वर्ड से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। इट मीन्स ये भी जो है एक साइन है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लास को अगर रेफ़र किया जा रहा है या केवल लिक्यूर को रेफ़र किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है डेफिनेटली कोई ना कोई आर्टिकल आएगा ही आएगा दोस्तों। जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव अ लिकर, क्या आप जो है एक लिक्यूर का एक ग्लास लेना पसंद करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, वुड यू लाइक अ लिक्यूर टू कंप्लीट योर मील, क्या तुम अपने भोजन को कंप्लीट करने के लिए एक लिक्यूर यानी कि एक लिक्यूर का ग्लास लेना पसंद करोगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से जो है ये ए आर्टिकल यहाँ पर आया है, इसका मतलब ये वर्ड जो है किसे रेफ़र कर रहा है दोस्तों, अ ग्लास फुल ऑफ लिक्यूर को रेफ़र कर रहा है। क्लियर है। तो ये इसका दूसरा वर्ड है अ ग्लास फुल ऑफ लिक्यूर, उसे भी हम जो है लिक्यूर कहते हैं दोस्तों। तो ये लिक्यूर वर्ड के दो मीनिंग्स कंप्लीट हैं, दो कंडीशंस कंप्लीट हैं जहाँ पर आपको इस वर्ड लिक्यूर को यूज़ करना है। आई एम श्योर कि दोनों वर्ड्स आपके जो है आज के क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने लिकर के बारे में पढ़ा।
लिकर के बाद में लिकर से बनने वाले वर्ड लिकर स्टोर को हमने पढ़ा, जिसे कि ब्रिटिश इंग्लिश में लिकर स्टोर कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में उसे ऑफ लाइसेंस भी कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लिकर स्टोर को लिकर स्टोर भी कहेंगे और ऑफ लाइसेंस भी कहेंगे, जबकि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में हम किसी लिकर स्टोर को लिकर स्टोर भी कहते हैं और पैकेज स्टोर के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा लिक्यूर के बारे में। लिक्यूर, जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में तो लिक्यूर कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में उसे लिक्यूर के साथ साथ कॉर्डियल भी कहा जाता है। यानी ब्रिटिश इंग्लिश में केवल लिक्यूर और नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में लिक्यूर, लिक्यूर के साथ साथ कॉर्डियल भी हम उसे कह करके पुकारेंगे। और उसके बाद में जो है ये दो सिचुएशंस यहाँ पर इसकी क्लियर है। आई एम श्योर कि आज के दोनों वर्ड्स क्लियर हैं दोस्तों। तो अब जो है इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो में दो नए मीनिंग्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सभी को हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में दो नए परिवारों के साथ, इंग्लिश डिक्शनरी के दो नए फैमिलीज़ के साथ, दो नए मीनिंग्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।